हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड टर्म सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट हैं जॉर्ज गैमो। देखिए फर्स्ट पॉइंट, टर्म गिवन बाय जॉर्ज गैमो। टर्म किसने दिया? जॉर्ज गैमो ने दिया। जेनेटिक कोड डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट हैं नीरेनबर्ग, मैथाई एंड खुराना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग, मैथाई एंड खुराना। डिस्कवर्ड बाय जेनेटिक कोड, डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग एंड मैथाई एंड खुराना। ठीक है, तो डिस्कवर किया था जेनेटिक कोड को नीरेनबर्ग, मैथाई एंड खुराना ने। जेनेटिक कोड क्या है देखेंगे। मान लेते हैं कि ये अपना एक ट्रांसक्राइब्ड mRNA, ये क्या है? mRNA, और ये mRNA ट्रांसक्रिप्शन से बना है। तो mRNA पे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक जेनेटिक कोड है AUG, ठीक है, ये है GAC, इस तरह से बहुत सारे जेनेटिक कोड है। ये कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, क्या? रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mRNA कॉल्ड जेनेटिक कोड। मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है mRNA पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, और पॉलीपेप्टाइड चेन में इस प्रोटीन्स का, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, प्रोटीन्स में मतलब पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में ये जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, इस दोनों के बीच जो रिलेशन बताता है उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। तो फिर से एक बार सुनेंगे, जेनेटिक कोड क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन्स में या पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है और mRNA पे न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, इसके बीच जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। आपको पता है टोटल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। क्या? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। और इसमें 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड के लिए डिफरेंट टाइप्स के कोडोन है। क्या? डिफरेंट टाइप्स के कोडोन है mRNA पे। यानी कौन सा कोडोन किस स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये पहले से ही फिक्स होता है। क्या? ये पहले से ही फिक्स होता है। अब इस डिफरेंट एमिनो एसिड को मान लेते हैं कि AUG के लिए मिथ्योनिन आएगा एमिनो एसिड। तो ये मिथ्योनिन एमिनो एसिड आएगा, क्या? मिथ्योनिन एमिनो एसिड आएगा। ये जो एमिनो एसिड आएगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वो एमिनो एसिड mRNA पे प्रेजेंट जो कोडोन होता है, नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं कोडोन। 3 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं कोडोन। ये एक कोडोन मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। क्या? एक कोडोन मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। क्लियर है? अभी जो mRNA है ना, mRNA, इस mRNA पे कुछ इनिशिएशन कोडोन होते हैं, देखेंगे अभी हम उसको थोड़ी देर में, और कुछ टर्मिनेशन कोडोन होते हैं। यानी कुछ ऐसे कोडोन होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एमिनो एसिड कहां से बनना, कहां से जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। आपको पता है कि हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं, या टोटल 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसेस है। कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन है। थाइमिन की जगह यूरेसिल। ये टोटल 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास। क्या? टोटल 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस है ना। और 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके या 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलके एक कोडोन बनाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बनाता है।
तो क्या हो जाएगा, 4 मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस है और 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बनाते हैं, एक कोडोन को बनाते हैं। तो टोटल पॉसिबल कोडोन मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 मतलब 64। क्या 64, यानी टोटल 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 64 टाइप्स के कोडोन है मेरे पास। क्या 64 टाइप्स के कोडोन है। अब आप बताइए 64 टाइप्स के कोडोन में से ये जो 3 कोडोन्स होते हैं ना, 3 कोडोन इसको बोलते हैं स्टॉप कोडोन। क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन, या इसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन, ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 61 कोडोन, कितने कोडोन है, 61 कोडोन है, टोटल 61 कोडोन है, और ये 61 कोडोन मिलकर 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। अब मन में बात आता है, सर ये सबसे पहले डिटरमाइन कैसे हुआ होगा कि जो कोडोन होता है जो एक एमिनो एसिड को कोड करता है, ये 3 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस से ही बना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 या 2 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस से हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है। अगर मान लेते हैं एक पल के लिए कि एक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस मिलके क्या ओनली 1 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, तो मेरे पास टोटल 4 कोडोन आ गए। 4 कोडोन 20 एमिनो एसिड को कोड करे, ये इनसफिशिएंट था, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट केस है, मान लेते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस है और 2 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस मिलके 20 एमिनो एसिड को कोड करता है, तो मेरे पास टोटल पॉसिबल टाइप ऑफ कोडोन कितने आएंगे, 16 आएंगे। ये भी कम है, इनसफिशिएंट है। इसलिए जो कोडोन्स का नेचर होता है वो ट्रिप्लेट होता है। क्या होता है, ट्रिप्लेट होता है। 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करता है, यानी 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए मेरे पास 61 कोडोन है। कहने का मतलब है एक एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोड होगा। क्या, एक एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोड होता है। क्लियर है, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे कि ट्रिपलेट नेचर, जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, और जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है, ये सबसे पहले किसने बताया, जॉर्ज गैमो ने बताया। किसने बताया, गैमो ने बताया। ठीक है, जॉर्ज गैमो ने बताया कि जो जेनेटिक कोड होता है, जॉर्ज गैमो ने बताया कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, राइट। और एक्सपेरिमेंटली जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है, एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखेंगे ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। फर्स्ट, ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय किसने प्रूव किया, तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर प्रूव किया। फर्स्ट वन हरगोविंद खुराना, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सेकेंड निरेनबर्ग, पूरा नाम है मार्शल निरेनबर्ग, लेकिन हम लिख रहे हैं निरेनबर्ग। और थर्ड साइंटिस्ट वो है सिवेरो ओकोआ। कौन, सिवेरो ओकोआ। ये सिवेरो ओकोआ ये साइंटिस्ट है, ये जापानीज थे। ठीक है, कहां के थे, ये जापान के थे। तो सिवेरो ओकोआ याद रखना है, सिवेरो ओकोआ बाय फॉर्मिंग
बाय फॉर्मिंग, इन तीनों ने होमोपॉलीमर बनाया। क्या? होमोपॉलीमर ऑफ mRNA बाय फॉर्मिंग होमोपॉलीमर ऑफ mRNA। तो होमोपॉलीमर ऑफ mRNA ने ये एक्सपेरिमेंटली इसको बनाया, सिंथेसाइज किए और ये प्रूव किए कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है। और फिर से एक बार, ये ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड प्रूव्ड बाय हरगोबिंद खुराना, नीरेनबर्ग एंड सिवेरो ओकोआ। स्टेटमेंट किसने दिया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है? तो गैमो ने बताया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है। बाद में हरगोबिंद खुराना आर्टिफिशियली mRNA सिंथेसाइज किए और होमोपॉलीमर बनाए और कोपॉलीमर बनाए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हरगोबिंद खुराना आर्टिफिशियली synthesized mRNA हरगोबिंद खुराना आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड mRNA होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर कहने का मतलब है होमोपॉलीमर, और इन्होंने ही बनाया कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर भी बनाया और कोपॉलीमर भी बनाया। मतलब हेटेरोपॉलीमर यानी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का सिर्फ ए यू 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 जी 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 इस तरह से भी बनाया और कोपॉलीमर भी बनाया। इन्होंने पहले होमोपॉलीमर बनाया और देन इन्होंने कोपॉलीमर बनाया। कोपॉलीमर में क्या बनाया? तो इन्होंने कोपॉलीमर में ZUZ बनाया और ZUZ वैलिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? वैलिन को कोड करता है। और UZU बनाया। क्या बनाया? UZU, और UZU किसको कोड करता है? सिस्टीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? सिस्टीन को कोड करता है, राइट। इन्होंने होमोपॉलीमर बनाया। होमोपॉलीमर में क्या बनाया? तो देखेंगे होमोपॉलीमर में इन्होंने बनाया ट्रिपल यू, और देखा कि ये ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन को कोड करता है। फिनाइल एलानिन को कोड करता है। नेक्स्ट इन्होंने बनाया यू के बाद CCC प्रोलीन को कोड करता है। इसको कोड करता है? प्रोलीन को कोड करता है। और CC के बाद इन्होंने बनाया ZZZ, और GGG कोड करता है किसको? GG के पहले हमको AA लिखना ज्यादा लेना है, तो इन्होंने इसके बाद बनाया AAA, है ना। AAA किसको कोड करता है? लाइसिन को कोड करता है। किसको कोड करता है भाई? लाइसिन को कोड करता है। और लाइसिन के बाद लिखना इन्होंने बनाया ZZZ ट्रिपल Z, और ट्रिपल Z जो है वो किसको कोड करता है? ग्लाइसिन को कोड करता है। इसको कोड करता है भाई? ग्लाइसिन को कोड करता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, फेमस क्वेश्चन है कि ट्रिपल यू किसको कोड करता है, ट्रिपल सी किसको कोड करता है, ट्रिपल ए और ट्रिपल जी किसको कोड करता है। तो ये फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन यही है। हेटेरोपॉलीमर से भी पूछा जाता है कि GUZ किसको कोड करता है? वैलिन को। UZU किसको कोड करता है? सिस्टीन को। तो हम जो एनसीईआरटी में टेबल है उसको याद करने का कोशिश करेंगे। टोटल 64 कोडोन्स है और कौन किसको कोड करता है उसके लिए अपने पास ट्रिक है। लेकिन सबसे पहले हम इसको याद करने का कोशिश करते हैं। ये याद करना आसान है। आप लिखेंगे इसको यू फेक सिप्रा, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं यू फेक सिप्रा एक साथ। आलस यू फेक सिप्रा आलस गूगली। तो कैसे? यू किसको कोड करता है? फिनाइल एलानिन को। जैसे फेक है ना, तो फेक से क्या बन जाएगा? फिनाइल एलानिन। सी किसको कोड करता है? प्रोलीन को कोड करता है। किसको? प्रोलीन को कोड करता है। और आलस ए किसको कोड करता है? लस मतलब लाइसिन को कोड करता है। और गूगली मतलब जी किसको कोड करता है? ग्लाइसिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? ग्लाइसिन को कोड करता है। तो यहां से आप बता सकते हैं, इजिली याद कर सकते हैं। यानी बोला जा रहा है यू फेक सिप्रा आलस गूगली, मतलब सिप्रा अपने आलस को गूगली के जैसे फेंक दो, ठीक है। यू फिनाइल एलानिन को, सी प्रोलीन को, आलस मतलब
ए किसको, लाइसिन को, और गूगली मतलब जी किसको, ग्लाइसिन को कोड करता है, राइट। एक तो ये हुआ। ये साइंटिस्ट जो है अपने पास, इनका नाम है सिवेरो ओकोआ। कौन है? सिवेरो ओकोआ। सिवेरो ओकोआ ने एक ऐसा आरएनए पॉलीमरेज बनाया था जो आरएनए का सिंथेसिस करता था आर्टिफिशियल तरीके से, और वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। कैसे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। मतलब सिवेरो ओकोआ एक एंजाइम है, और वो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज जब भी आरएनए को बनाता है तो टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में बनाता है। लेकिन सिवेरो ओकोआ एक एंजाइम डेवलप की है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, या अपने एनसीईआरटी में इसका नाम दे रखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, राइट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो आरएनए पॉलीमरेज, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज या आरएनए पॉलीमरेज, ये जो साइंटिस्ट थे ना सिवेरो ओकोआ, ये डेवलप किए थे। और ये ऐसा आर्टिफिशियल एंजाइम था जो आरएनए का सिंथेसिस करता था, लेकिन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। कैसे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, राइट। और वो एंजाइम किसने डेवलप किया? सिवेरो ओकोआ ने। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सिवेरो ओकोआ एंजाइम, मतलब ये जो एंजाइम डिस्कवर किया उस एंजाइम का नाम भी रख दिया सिवेरो ओकोआ एंजाइम। तो सिवेरो ओकोआ एंजाइम क्या है? तो आप बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज है। या तो उसको बोला जा सकता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जो आरएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए को पॉलीमराइज करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है, वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, राइट। तो सिवेरो ओकोआ एंजाइम आपको याद रखना है, राइट। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी में जो जेनेटिक कोड का टेबल है, इस टेबल को देखना है। टेबल को कैसे बनाया गया है ये देखना है, ठीक है। तो सीखने का कोशिश करेंगे। ये अपना जो कॉलम है, ये फर्स्ट जेनेटिक कोड का सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है जेनेटिक कोड पे। ये सेकंड सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस का जेनेटिक कोड पे, और यहां पे हम थर्ड सीक्वेंस बनाएंगे नाइट्रोजनस बेस का जेनेटिक कोड पे, राइट। आपको सीक्वेंस जो है टेबल में वो याद रखना है UCAG। जैसे फर्स्ट कॉलम है UCAG, सेकेंड कॉलम में नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस आपको याद रखना है UCAG, थर्ड कॉलम में भी आपको नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस याद रखना है UCAG, ठीक है। तो यहां पे जो भी थर्ड कॉलम आएगा वो आएगा UCAG एंड UCAG, राइट। चलिए, तो फर्स्ट जेनेटिक कोड हम बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले U यहां का लेंगे, U सेकेंड U यहां का लेंगे, और थर्ड U वहां का लेंगे, राइट। यानी अब यहां का तो कॉमन होगा U और वहां का क्या आ जाएगा C, UA एंड UUG। इस तरह करके ये पूरा टेबल कंप्लीट हुआ है, समझ में आया। जैसे बगल वाले टेबल को देखो, फर्स्ट ये U और फिर इसका C और फिर उसका U, ठीक वैसे ही UC तो सबका आ जाएगा, और सबसे ये जो लास्ट वाला यही चेंज होगा UCAG, सही। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर अभी मेरे साथ आप इसको बनाइएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक वैसे ही नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम पे क्या है UA और बाकी इसका ले लेना है UCAG। ठीक वैसे ही इसका भी UG एंड UG और फिर इसका ले लेना है UCAG, राइट। तो इस तरह से करके अब जो जेनेटिक कोड बन रहा है वो ट्रिपलेट नेचर का बन रहा है। इसी तरह से सारे बॉक्स को जब हम भरते जाएंगे, ठीक है, तो मेरा एक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब इस टेबल को पहले तो बनाना होगा, तब याद करना आसान होगा, राइट। तो हम ये जो फर्स्ट कॉलम है, जैसे देखो
यूसी, तो यूसी यूसी और बाकी किसका क्या आ जाएगा, यूसी ए जी, राइट, और ये यूसी यूसी एंड यूसी रहेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, सी सी और बाकी सी 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 और फिर इधर का यू सी ए जी, मतलब ये समझ में आ रहा है, यू सी यू सी सी सॉरी सी सी यू सी 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 ए सी सी जी, ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस और एक कोडोन है। आपको पता है कि एक स्पेसिफिक कोडोन जो ट्रिपलेट नेचर का होता है वो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम ले लेंगे सी ए सी ए सी ए सी ए, ये चारों के लिए हो जाएगा और ये बस स्पेसिफिक होगा यू सी ए जी। ठीक वैसे ही यहाँ पे आते हैं सी जी सी जी सी जी सी जी सबके लिए और फिर ये स्पेसिफिक होगा यू सी ए जी। नेक्स्ट यहां पे क्या हो जाएगा, ए यू और ए यू ए यू ए यू और बाकी वो स्पेसिफिक होगा यू सी ए जी। यहां पे ए सी ए सी ए सी ए सी और फिर यहां पे हो जाएगा यू सी ए जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और ए यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, कॉमन है और ये बस स्पेसिफिक है यू सी ए जी। यहां पे भी उसी तरह आएंगे ए जी, तो ए जी ए जी ए जी और फिर ये स्पेसिफिक है यू सी ए जी। अगर आप साथ में बना रहे हैं तो बहुत अच्छा, साथ में बनाएंगे तो अभी आपको याद हो जाएगा, मैक्सिमम चांस है कि ये पूरा याद हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे है जी यू, तो जी यू और फिर ये स्पेसिफिक हो जाएगा यू सी ए जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे, इसका जी और इसका सी, तो जी सी कॉमन, बाकी वो स्पेसिफिक यू सी ए जी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं जी ए एंड जी ए और ये स्पेसिफिक यू सी ए जी। ठीक वैसे ही यहाँ पे जी एंड जी कॉमन, जी एंड जी कॉमन और ये स्पेसिफिक यू सी ए जी। तो ये पूरा अपने पास टोटल 64 कोडोन्स हो गया और ये 64 कोडोन्स ओनली 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। इसका मतलब एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडोन है, लेकिन एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। बात को समझना, 20 एमिनो एसिड और 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 61 कोडोन्स, क्योंकि उसमें से 3 कोडोन्स क्या है, स्टॉप कोडोन है। 3 कोडोन्स क्या है, स्टॉप कोडोन है, यानी रेस्ट 61 कोडोन्स एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो 61 कोडोन्स 20 एमिनो एसिड को मिलकर कोड करते हैं, मतलब एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडोन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। देखते हैं, जैसे यहां पे आ जाते हैं, ये जो यू एंड यूसी, ये जो दोनों है ये कोड करता है फिनाइल एलानिन को। किसको कोड करता है, फिनाइल एलानिन को। ए एंड यूजी, इवन यूसीसी यूसीए एंड यूसीजी, ये टोटल 6 है ना, ये टोटल 6 मिलकर कोड करता है किसको, ल्यूसीन को। किसको कोड करता है, ल्यूसीन को कोड करता है। नेक्स्ट AUC एंड AUA, ये तीनों मिलके कोड करता है, किसको कोड करता है, आइसोल्यूसिन को कोड करता है। किसको, आइसोल्यूसिन को कोड करता है। और ये जो सिंगल है ना AUG, याद रखना, ये AUG दिखा तुमको, AUG को स्टार्ट कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडोन कहते हैं। और ये AUG ये कोड करता है, किसको कोड करता है, AUG किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। इसको स्टार्ट कोडोन कहते हैं। यानी जहां भी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस AUG रहेगा एमआरएनए पे, प्रोटीन सिंथेसिस तो वहीं से शुरू होगा, इसलिए इसको स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। और ये स्टार्ट कोडोन मिथ्योनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है, याद रखना। AUG किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोडोन करता है। रेस्ट ये UUC, UUA एंड UUG, ये चारों मिलकर कोड करता है वैलिन को। किसको कोड करता है, वैलिन को कोड करता है। क्लियर है।
इसको याद करने का क्या ट्रिक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लिख लेना है 2 6 and 3 1। क्या लिख लेना है? 2 6 3 1। मतलब ये इसी सीक्वेंस में याद रखना। फर्स्ट रो के लिए 2 6 3 1 याद रखना है। 2 6 3 1 याद रखना जरूरी है क्योंकि 2 फिनाइलएलानिन, 6 ल्यूसीन, 3 आइसोल्यूसीन एंड 1 क्या हो जाएगा? मीथियोनिन। क्या हो जाएगा? मीथियोनिन। और एक लास्ट है 4 क्या है? वैलिन। तो 2 6 3 1 4 ऐसे आपको याद रखना है। 2 6 3 1 4 याद रहेगा। तो इसको याद रखना फर्स्ट रो के लिए ये नंबर 2 6 3 1 4 एज अ फोन नंबर जैसे आप याद रखते हैं, जैसे लैंडलाइन का पहले फोन नंबर हम लोग याद रखते थे वैसे याद रख सकते हैं। 2 6 3 1 4 ये फर्स्ट रो। 2 मतलब फिनाइलएलानिन, 6 मतलब ल्यूसीन, 3 मतलब आइसोल्यूसीन, 1 मतलब मीथियोनिन एंड 4 मतलब वैलिन। इसको याद करने का तरीका है P मतलब 2 जो है ना इसको याद रखना है पुट, 6 मतलब इसको याद रखना है लव, 3 मतलब इन, 1 की जगह पर आ जाएगा माई और 4 की जगह पर आ जाएगा वेन। पुट लव इन माई वेन्स। क्या? पुट लव इन माई वेन्स। तो P4 फिनाइलएलानिन, L4 ल्यूसीन, इन मतलब आइसोल्यूसीन, माई मतलब मीथियोनिन। क्या हो जाएगा? मीथियोनिन एंड वेन मतलब वैलिन। क्या हो जाएगा? वैलिन। तो पुट लव इन माई वेन मतलब 2 6 3 1 4 तो क्या हो जाएगा? पुट लव इन माई वेन P4 फिनाइलएलानिन, लव फॉर ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मीथियोनिन एंड वैलिन। याद हो गया फर्स्ट रो। लिखना आसान है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे बहुत स्टूडेंट के साथ होता है कि सर टेबल हमको याद नहीं है लेकिन टेबल लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जेनेटिक कोड अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जेनेटिक कोड आपको याद नहीं रहेगा लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन बनने का मैक्सिमम चांस रहेगा क्योंकि आपको लिखना आता है। समझ में आ गया? तो अगर क्वेश्चन आएगा तो समय देखिए आप ये कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचा तो, नहीं तो याद है तभी टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बाकी वो जो होमोपॉलीमर है एमआरएनए में मतलब होमोकोडोन है, सेम कोडोन्स है। होमोपॉलीमर्स मतलब यू किसको कोड करता है? तो फिनाइलएलानिन को। सी किसको कोड करता है? तो प्रोलीन को। ए किसको कोड करता है? तो लाइसिन को, है ना। ये याद रखना आसान है और इसको याद लिखना आसान है, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सेकेंड कॉलम बहुत इजी है याद रखना क्योंकि यहां पे ये जो फर्स्ट 4 है ये कोड करते हैं सेरीन को। इसको कोड करते हैं सेरीन को। और ये जो सेकेंड 4 है ये कोड करता है किसको? प्रोलीन को। किसको कोड करता है भाई? प्रोलीन को। और ये सेकेंड जो थर्ड है नेक्स्ट ये कोड करता है थ्रियोनिन को। किसको कोड करता है? थ्रियोनिन को। और ये लास्ट जो 4 है ये कोड करता है एलानिन को। किसको कोड करता है? एलानिन को कोड करता है, राइट। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो है सर्ट प्रॉब्लम थर्ड अलार्म मतलब सर्ट प्रॉब्लम इन थर्ड अलार्म। तो इसको याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक है और वो है सबसे पहले तो इसका जो सीक्वेंस है एकदम इजी है याद रखना। क्या? 4 4 4 एंड 4। 4 मतलब सर्ट प्रॉब्लम इन साथ ही में सर्ट प्रॉब्लम इन थर्ड THOR थर्ड और यहां से 4 से हो जाएगा अलार्म। तो याद रखना बहुत इजी है। सर्ट प्रॉब्लम इन थर्ड अलार्म। सर्ट मतलब सेरीन, कहीं भी सर आएगा तो सेरीन ही, ठीक है। सर्ट प्रॉब्लम इन थर्ड अलार्म। प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा? प्रोलीन। थर्ड से क्या हो जाएगा? थ्रियोनिन। एंड अलार्म से क्या हो जाएगा? एलानिन। क्या हो जाएगा? एलानिन। तो सिंपल है याद रखना, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉलम में। थर्ड कॉलम में जो फर्स्ट 2 कोडोन है ये कोड करते हैं टायरोसिन को। किसको कोड करते हैं? टायरोसिन को कोड करते हैं। बाकी ये जो 2 कोडोन है UAA एंड UAG याद रखना है, ये स्टॉप कोडोन है। क्या ये? स्टॉप कोडोन है। ये है स्टॉप कोडोन। नेक्स्ट ये जो 4 है इस 4 में से 2 हिस्टीडीन को कोड करता है ऊपर वाला और 2 हिस्टीडीन जो नीचे है ये ग्लूटामीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? एक तो हिस्टीडीन को कोड करता है और दूसरा
ग्लूटामीन को कोड करता है। किसको कोड करता है भाई? ग्लूटामीन को कोड करता है। नेक्स्ट 4 है, इस नेक्स्ट 4 में ये जो 2 है, देखो इस टेबल में सब 2 में बट रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 है ये कोड करता है किसको? एस्पारजीन को। किसको कोड करता है? एस्पारजीन को कोड करता है। और नेक्स्ट ये जो 2 है AAA एंड AAG, ये लाइसिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? लाइसिन को। एस्पारजीन और एस्पारजीन के बाद ये है लाइसिन। किसको कोड करता है भाई? लाइसिन को कोड करता है। नेक्स्ट ये जो 2 है ये किसको कोड करेगा? GAU एंड GAC, ये किसको कोड करता है? एस्पार्टिक एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है? एस्पार्टिक एसिड को कोड करता है। एस्पार्टिक एसिड को कोड करता है। और ये जो नेक्स्ट 2 है ये किसको कोड करता है सर? तो ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है? ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड। किसको? ग्लूटामिक एसिड, राइट। अब इसको याद करना है, तो इसको तो याद करना बहुत इजी था। क्या है? 4 4 4 4 है ना, मतलब सर्ट प्रॉब्लम इन थॉर अलार्म, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन एंड एलानिन। यहां पे याद करना है तो क्या करना होगा आपको? यहां पे 2 2 2 2 2, देखो ना, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। 2 2 2 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है। तो 2 का है, तो इसके लिए जो पोएम बनेगा वो अपना बनेगा, जो ट्रिक बनेगा वो बनेगा टायर स्टॉप है ग्लूटा। क्या बनेगा इसका? यहां से हो जाएगा टायर स्टॉप है ग्लूटा। टायर स्टॉप है ग्लूटा, ठीक है। मतलब किसी को बोला जा रहा है टायर स्टॉप है ग्लूटा, ठीक है। टायर स्टॉप है ग्लूटा, उल्टा नहीं, ग्लूटा। ग्लूटा से याद आएगा ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट एस्पारजीन का जो सिंबल है वो है ASN। क्या है? ASN। तो ऐसा नहीं लग रहा है ASN मतलब आसीन। आसीन एक एक्ट्रेस है, आपको पता होगा। टायर स्टॉप है ग्लूटा, आसीन लाई LY मतलब लाइसिन। आसीन लाई यहां पे याद रखना होगा एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एक बार याद करते हैं। टायर स्टॉप है ग्लूटा 2 2 2, टायर स्टॉप है ग्लूटा। जब भी ये थर्ड कॉलम आएगा आपको क्या करना है? 2 2 2 2 2 कर लेना है। जब भी ये आएगा तो 4 4 4 कर लेना है। जब भी ये आएगा तो 2 4 3 1 4 कर लेना है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो क्या करना होता है? 2 2 2 2 ऐसे करेंगे। उसके बाद टायर स्टॉप है ग्लूटा, आसीन लाई एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो टायर से क्या हो जाएगा? टायरोसिन। स्टॉप से क्या हो जाएगा? स्टॉप कोडोन। है से क्या हो जाएगा? हिस्टीडीन। एंड ग्लूटा से हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। आसीन से एस्पारजीन एंड लाइसिन। लाई से लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इसको ऐसे ही याद रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे एस्पारजीन और ग्लूटामिन में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसको आसीन लाई एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ऐसा नहीं, लास्ट में एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, राइट। नेक्स्ट जो अपना लास्ट कॉलम है जेनेटिक कोड का, इसको याद करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं। ये जो दोनों है UGU एंड UGC, ये मिलकर सिस्टीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? सिस्टीन को कोड करता है। सिस्टीन को कोड करता है। नेक्स्ट UGA लिखा आपको, UGA ये स्टॉप कोडोन है। ये क्या है? स्टॉप कोडोन है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं आउट ऑफ द 64 3 स्टॉप कोडोन है। 3 स्टॉप कोडोन कहने का मतलब इस नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस के पास पहुंच के, इस कोडोन्स के पास पहुंच के प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। तो UGA स्टॉप कोडोन है, UAA स्टॉप कोडोन है, UAG स्टॉप कोडोन है, राइट। नेक्स्ट UGG ये टायरोसिन नहीं, ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। किसको कोड करता है? ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। किसको? ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। और ये जो नेक्स्ट 4 है ये कोड करता है किसको? आर्जिनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? आर्जिनिन को कोड करता है। इस नेक्स्ट 4 में से 2 सेरीन को कोड करता है। 2 किसको कोड करता है भाई? सेरीन को कोड करता है। एंड 2 किसको कोड करता है? आर्जिनिन को कोड करता है। इसको आर्जिनिन को ही कोड करता है।
आर्जिनिन को कोड करता है। नेक्स्ट जो 4 है ये चारों मिलके ग्लाइसिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? ग्लाइसिन को कोड करता है। चलिए अब इसको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे सर? तो सबसे पहले तो सीक्वेंस हमको लिख लेना होता है। सीक्वेंस में क्या है? 2 1 1 2 1 1। जब 2 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 2 1 1 4, फिर 2 2 और फिर क्या हो जाएगा? 4। यानी इसका सीक्वेंस पता चला, 2 1 1 4 2 2 4, राइट। इसके लिए जो ट्रिक बनेगा वो क्या बनेगा? सिस्टीन के लिए बनेगा सिस्टर। क्या बनेगा? सिस्टर स्टॉप, सिस्टर स्टॉप, सिस्टर स्टॉप ट्रैपिंग अर्जुन, सिस्टर स्टॉप ट्रैपिंग, ट्रैपिंग मतलब ट्रिप्टोफैन। ऐसा लग रहा है कि कोई भाई बोल रहा है सिस्टर स्टॉप ट्रैपिंग अर्जुन, अर्जुन, ठीक है। तो सिस्टर क्या बोल रही है सर से? सर अर्जुन ग्लाइसिन ले गया। क्या? यहां से सेरीन, यानी सर जहां भी जाएगा क्या होगा? सेरीन, और अर्जुन जहां भी आएगा क्या हो जाएगा? आर्जिनिन। सर अर्जुन ग्लाइसिन ले गया, ग्लाइसिन ले गया, राइट। तो इसको याद करना इजी है, लेकिन प्रैक्टिस का खेल है, सिंपल प्रैक्टिस का खेल। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपको याद हो जाए और आप क्वेश्चन कर ले इसका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। हाँ भाई, तो 2 1 1 4 देन 2 2 4। सिस्टर स्टॉप ट्रैपिंग अर्जुन, पहले ये हुआ सिस्टर स्टॉप ट्रैपिंग अर्जुन, मतलब सिस्टर से सिस्टीन, स्टॉप कोडॉन एक है, और ट्रैपिंग मतलब ट्रिप्टोफैन एक है, और अर्जुन फिर 4, राइट। नेक्स्ट सर अर्जुन ग्लाइसिन ले गया, कहने का मतलब है सेरीन आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन। तो ये अपने पास टोटल 64 कोडॉन्स हो गए और हम इसको याद करने का पूरा प्रैक्टिस किए। अगर आप देखिए तो 20 एमिनो एसिड है मेरे पास, और 20 एमिनो एसिड, हर एक एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन से कोड होता है। लेकिन सर देखिए ना, यहां पे जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन ये ओनली वन कोडॉन से कोड होता है। बाकी ट्रिप्टोफैन आपको कहीं पे और किसी से कोड नहीं होता है। ट्रिप्टोफैन जब भी कोड होगा तो यूजीजी से ही कोड होगा। किससे कोड होगा? यूजीजी से ही कोड होगा। और यहां पे मीथियोनिन है, ये मीथियोनिन भी जब भी कोड होगा, क्या ये मीथियोनिन भी जब भी कोड होगा तो AUG से ही कोड होगा, और इसके अलावा किसी से कोड नहीं होगा। आपको पता है एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन से कोड होता है, एक एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडॉन से कोड होता है। जनरली इस एमिनो एसिड के इस प्रॉपर्टी को, या कोडॉन के इस प्रॉपर्टी को, जो एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन 1 कोडॉन है, एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन 1 कोडॉन है, कोडॉन के इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। क्या कहते हैं? डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोडॉन या साइलेंट फीचर्स ऑफ कोडॉन। पहले आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एमआरएनए पे जो जेनेटिक कोड होता है वो कोमा लेस होता है। ऐसा नहीं है कि AUG फिर कॉमा, UUU फिर कॉमा, फिर AAA फुल स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं होता है। एमआरएनए पे जब जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है तो कंटिन्यूअस फैशन में प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूअस फैशन में प्रेजेंट होता है। और एमआरएनए पे जो टीआरएनए जब जाता है तो उसको कंटिन्यूअस रीड करता हुआ जाता है। हम देखेंगे कैसे टीआरएनए कोड करता है, रीड करता है। लेकिन आपको याद रखना है कोडोन जो होता है ना एमआरएनए पे, कोडोन उसका रीडिंग कंटिन्यूअस होता है, वो कॉमा लेस होता है। कोडोन क्या होता है? कॉमा लेस होता है। जैसे फर्स्ट ये हो गया कि कोडोन्स क्या होते हैं भाई? कॉमा लेस होते हैं। क्या होते हैं? कॉमा लेस। कहने का मतलब है कि एमआरएनए पे जो कोडोन्स होता है, ऐसा नहीं होता है कि UUU फिर कॉमा फिर UUA, है ना, इस तरह से नहीं होता है, राइट। कैसा होता है? तो जेनेटिक कोड का जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होता है, AUG UGA CCA
UCACAC इस तरह से करके कंटिन्यूअस मैनर में होता है। ऐसा समझ में, मतलब कहीं पे भी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस के बीच में कॉमा नहीं होता, ये कंटिन्यूअस फैशन में होता है जेनेटिक कोड। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है। कैसा होता है भाई जेनेटिक कोड का नेचर? ट्रिपलेट इन नेचर, ट्रिपलेट इन नेचर मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस मिलके एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है यहां पे चेन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडन होता है। क्या होता है? चेन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडन। चेन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडन। क्या? टर्मिनेशन कोडन। चेन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडन होता है, कहने का मतलब है कि एमआरएनए पे नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस का ये जो कोडन है, ये कोई कोडन इनिशिएशन कोडन होता है, यानी कहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा, कौन अमीनो एसिड बाइंड होगा, ये फिक्स होता है। और कुछ स्टॉप कोडन भी होते हैं। क्या होते हैं? स्टॉप कोडन होते हैं, मतलब कहां तक ट्रांसलेशन करना है, कहां तक एमआरएनए पे टीआरएनए रीड करेगा। अब कौन चेन इनिशिएशन कोडन होगा और कौन चेन टर्मिनेशन कोडन होगा? क्या? कौन चेन इनिशिएशन कोडन होगा और कौन चेन टर्मिनेशन कोडन होगा, ये फिक्स होता है। चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, ऑलमोस्ट ये इनिशिएशन कोडन्स और टर्मिनेशन कोडन्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं चेन इनिशिएशन कोडन, क्या देखेंगे भाई? चेन इनिशिएशन कोडन, चेन इनिशिएशन कोडन। ये जो चेन इनिशिएशन कोडन हो गया, क्या चेन इनिशिएशन कोडन हो गया, ये मोस्ट ऑफ द चेन इनिशिएशन कोडन हमेशा AUG होता है। और जब भी AUG चेन इनिशिएशन कोडन होगा तो अभी हम देखें कि AUG मिथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? मिथियोनिन को कोड करता है। इसको मिथियोनिन को कोड करता है, राइट। लेकिन कभी कभी GUG भी इनिशिएशन कोडन हो सकता है। लेकिन आपसे एग्जाम में आ जाए कि भाई इनिशिएशन कोडन क्या होता है, तो आपको बोलना है इनिशिएशन कोडन AUG होता है। और रहे तो AUG और GUG दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों रहे और दोनों में से कोई आपको एक चूज करना हो तो आप किसको चूज करेंगे? AUG को चूज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपने एक ही दे रखा है AUG चेन इनिशिएशन कोडन। तो GUG भी इनिशिएशन कोडन होता है। जनरली जब GUG इनिशिएशन कोडन नहीं होता है तो ये वैलिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? वैलिन को कोड करता है। बट एट द टाइम ऑफ चेन इनिशिएशन it code for methionine। मतलब GUG वैलिन को कोड करता है, लेकिन जब ये चेन इनिशिएशन की तरह एक्ट करेगा तो ये मिथियोनिन को कोड करेगा। याद रखना, किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को कोड करेगा। अब अपने पास जनरली AUG ही है जो चेन इनिशिएशन कोडन होता है। ये AUG मिथियोनिन को कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। तो ये मिथियोनिन को कोड करता है यूकैरियोटिक। कहां पे कोड करता है भाई? यूकैरियोटिक में। बट अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो ये मिथियोनिन को नहीं, ये मिथियोनिन के कुछ सर्टेन फॉर्म को कोड करेगा और वो होता है एनफॉर्माइल मिथियोनिन। किसको? एनफॉर्माइल मिथियोनिन। किसको कोड करता है? एनफॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करता है। कहां पे? प्रोकैरियोटिक, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आउट ऑफ द टोटल 64 कोडन एक या दो इनिशिएशन कोडन है। जनरली एक इनिशिएशन कोडन होता है AUG, लेकिन आपको पता है ये जो AUG है ये भी अमीनो एसिड को कोड करता है। लेकिन 3 कोडन ऐसे हैं जो टर्मिनेशन कोडन है। क्या? टर्मिनेशन कोडन।
टर्मिनेशन कोडोन। अब ये जो टर्मिनेशन कोडोन्स होते हैं इसको हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन, या हम इन्हें नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडोन। क्यों कहते हैं नॉनसेंस कोडोन? क्योंकि ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। और ये तीन कोडोन कौन कौन से हैं? तो पहला है UAA, कौन है? UAA। सेकेंड वन इज UAZ, एंड द थर्ड वन इज UZA। क्या है? UZA। ये जो UAA है ये स्टॉप कोडोन है, UAZ है ये भी स्टॉप कोडोन है, एंड UZA है ये भी स्टॉप कोडोन है। इसको ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। UAA तुम आओ आओ, या फिर उल्लू आया आया। UAA उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, एंड उल्लू गया आया। अब उल्लू है, कुछ तो नहीं कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, एंड उल्लू गया आया। तो जब उल्लू ही है तो कुछ करता ही नहीं। ये स्टॉप कोडोन है, किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। बहुत पहले पूछा जा चुका है कि UAA को क्या कहते हैं? तो UAA को कहते हैं ओकड़ा। क्या कहते हैं? OCHRE, ओकड़े। UAZ को क्या कहते हैं? आग। UAZ को क्या कहते हैं? अंबर। क्या कहते हैं? अंबर। एंड UZA को कहते हैं ओपल। क्या कहते हैं? ओपल। तो ये याद रखना है, इसका कॉमन नेम। बाकी ये स्टॉप कोडोन है। ये जो स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन होता है, याद रखना है ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, इसलिए इसको स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। राइट, यहां तक नोट डाउन करेंगे। फिर हम जेनेटिक कोड के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसका बात करेंगे। राइट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल होता है या यूनिवर्सलिटी शो करते हैं। क्या यूनिवर्सल होते हैं या यूनिवर्सलिटी शो करते हैं? यानी जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। कहने का मतलब है कि या ह्यूमन हो या फिर बैक्टीरिया, अगर यू है तो ये फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो। यूयूयू फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, वैसे AAA लाइसिन को कोड करेगा, CCC प्रोलीन को कोड करेगा। मतलब ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल होते हैं कहने का मतलब है किसी में प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स ये सब में फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन कुछ डिफरेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन ये एक्सेप्शंस में आते हैं, ये थोड़ा इररेगुलरिटी शो करते हैं। अब क्या इसमें डिफरेंस है, क्या एक्सेप्शन, ये नहीं पता, बस आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एक्सेप्शन शो करते हैं और प्रोटोजोन्स कोडोन एक्सेप्शन शो करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रोटोजोन कोडोन ये भी एक्सेप्शन शो करते हैं, ये यूनिवर्सलिटी शो नहीं करते। नेक्स्ट है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? नॉन ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है जेनेटिक कोड? नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब है वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। यानी नॉन ओवरलैपिंग होता है। जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब एक कोडोन सिर्फ एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, जैसे यूयूयू तो ये बस फिनाइलएलानिन को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि फिनाइलएलानिन के अलावा ये लाइसिन को कोड करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ये स्पेसिफिक होता है, या इसी को बोलते हैं ये अनएम्बिगुअस होते हैं। क्या होते हैं? अनएम्बिगुअस होते हैं। बस ये स्पेसिफिक होते हैं। अनएम्बिगुअस कहने का मतलब है कि सिर्फ एक के लिए, ये दूसरे के लिए नहीं है। ये क्या है? अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड डीजनरेसी शो करते हैं। क्या? जेनेटिक कोड डीजनरेसी शो करते हैं। जेनेटिक कोड शो डीजनरेशन क्या शो करते हैं?
डीजेनरेसी शो करते हैं। डीजेनरेसी शो करते हैं कहने का मतलब है कि ये जो एमिनो एसिड है ना, एक एमिनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड होते हैं। क्या? सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन, some amino acid are coded by more than one codon, यानी कुछ एमिनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड करते हैं, इसी को बोलते हैं डीजेनरेशन। मतलब हम देख रहे थे कि जो सेरीन है वो डिफरेंट कोडोन से कोड होता था, यानी अगर एक नहीं है तो दूसरा कोडोन है, दूसरा नहीं है तो तीसरा कोडोन से, ठीक है। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शंस भी है। कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी थे जो ओनली वन कोडोन से कोड होते थे, जैसे कि AUG। अब ये AUG है, सिर्फ ये किसको कोड करता था? मिथ्योनिन को कोड करता था। जैसे कि AUG हो गया, दूसरा GUG है ना, GUG नहीं, UGG क्या था? UGG सिर्फ कोड करता था, तो किसको कोड करता था? ट्रिप्टोफैन को कोड करता था। किसको कोड करता था भाई? ट्रिप्टोफैन को कोड करता था, राइट? ट्रिप्टोफैन को कोड करता था। नेक्स्ट है, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो वोबल हाइपोथेसिस शो करते हैं। मतलब इसका जो थर्ड नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है वही स्पेसिफिक होता है, बाकी जो दो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे यहां पे देखेंगे वोबल हाइपोथेसिस, जेनेटिक कोड क्या शो करते हैं? वोबलिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वोबलिंग, WOBBLING, वोबलिंग शो करते हैं। वोबलिंग कहने का मतलब है कि देखो UUU ये कोड करता है फिनाइल एलानिन को, और UUC, हाँ UUC ये भी कोड करता है फिनाइल एलानिन को। यानी U और U ये तो कॉमन है, यानी स्पेसिफिसिटी ऑफ कोडोन्स किसके कारण है? बस ये लास्ट कोडोन्स के कारण है। किसके कारण है? ये लास्ट कोडोन्स के कारण है। UUU फिनाइल एलानिन को, UUC फिनाइल एलानिन को, लेकिन UUA किसको कोड करेगा भाई? किसको कोड करेगा? ये ल्यूसीन को कोड करता है। किसको कोड करता है भाई? ल्यूसीन को कोड करता है। तो ये जो एमिनो एसिड चेंज हुआ, ये दो तो कॉमन है, लेकिन जो तीसरा होता है ये स्पेसिफिक होता है। ये बदल गया तो एमिनो एसिड भी क्या हो गया? बदल गया। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वोबलिंग, वोबल हाइपोथेसिस। क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। क्रिक का कहना था कि जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में ये जो थर्ड नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है ये स्पेसिफिक होता है, बाकी ये दोनों वोबलिंग्स हो करते हैं, राइट? तो ये था पूरा जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड को हम देखें कि ये कॉमा लेस होता है, उसके अलावा इसके पास इनिशिएशन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन होता है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का होता है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक होते हैं। जेनेटिक कोड डीजेनरेसी शो करते हैं, और जेनेटिक कोड वॉबलिंग भी शो करते हैं, राइट? तो ये था पूरा जेनेटिक कोड के बारे में। अब ये जेनेटिक कोड हमको अगली क्लास में हेल्प करेगा ट्रांसलेशन समझने में। क्या? ट्रांसलेशन समझने में। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे और पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। आज के लिए इतना ही। तब तक आपको अपने नोट्स का एक हैंडरिटन नोट्स जो आपको मिला है उसको अच्छे से अपने कॉपी पे लिखना है। इस टेबल को बनाना है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको याद करना है, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।